नमस्ते। जय भारत। 4 दिन ही सही भारत पाकिस्तान का कुछ संग्राम हुआ। 4 दिन ही सही जो हुआ। अपना देश में तो भारत में कोई इतना दावा नहीं किया हमने ये किया हमने वो किया, इतना कुछ नहीं। और वैसे थोड़ा बहुत लोग रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा बहुत लोग ज़्यादा डिसिप्लिन भी है। हमारे विपक्ष का एक दोष है भारत का, वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो उस क्षण का कुछ फायदे के लिए कुछ भी कह देता बिना सोचे समझे। किसी से भी हाथ मिलाएंगे बाहर जाकर के बिना सोचे समझे। कुछ ऐसे विवेचन बुद्धि एक चीज है, विवेचन बुद्धि। ऐसे करेगा तो ऐसे हो गया। दूर की विचार होना चाहिए। ये अपना आज का ऑपोजिशन विपक्ष में नहीं है, क्योंकि उसमें परदेशी लोग ज्यादा है। भारतीय तीक्ष्णता, भारतीय निष्णातत्व इनमें नहीं है। निष्णातत्व नहीं है लोग, बस ऊपर ऊपर के लोग हैं। कपड़े अच्छे पहनते हैं, स्प्रे व्रे मारते होंगे, बस यही है। उसमें गहरा सोच, गहरा विचार नहीं है इन लोगों में। ये तो हमारा दौर्भाग्य है। अब इतना कुछ हो गया तो ये लोग भी कुछ ज्यादा नहीं कहा। वैसे तो लोग बहुत बकता है, कुछ ज्यादा नहीं कहा। तो ये होगा, संग्राम हुआ 4 दिन का संग्राम। और 4 दिन का संग्राम में जो अपना जो सरकार है भारत का, अमेजिंग, बस अंग्रेजी में यही कह सकता हूँ। अरे कमाल की लोग है, कमाल के लोग जो बैठे हैं ऊपर। इतना दिमाग चलता है इनका, इतना सूक्ष्मता, इतने सोच, इतने विवेचन बुद्धि, दीर्घ दृष्टि, सब कुछ है इनमें। कई प्रोग्राम बनाया जिसका बारे में मैं नहीं कहूंगा, यदि मैं जानता तो नहीं हूं, यदि जानता भी मैं नहीं कहूंगा, कहने की जरूरत नहीं, आपको जानने की जरूरत नहीं। पर जो नतीजा देखे क्या है, कुछ नहीं हुआ भारत को। तुर्की से लिया हुआ कई मसाले भेज दिया भारत के ऊपर, पता नहीं मिसाइल विसाइल क्या क्या फेंके, हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस निष्प्रभ कर दिया सारी चीज। ये तो अविश्वसनीय है, विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे होता भी है, कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। दोनों पक्ष में कुछ कुछ होगा। मैं भी इसी तरफ रहता हूं। हाँ, मैं भी सोचता था भाई रात को कुछ सायरन भेजेगा, हो सकता है कच्छ में तो होगा, राजकोट तक आ गया, फिर बड़ौदा बहुत दूर, इतना दूर नहीं है। तो हम लोग सोचते थे, पर पता नहीं चला। ये थे हमारा सेना और हमारा जो राष्ट्र मीमांसा और जो लोग जो बैठे हैं, उनका क्षमता, अति क्षमता, ये सब कुछ हुआ। हमने फिर कुछ ज्यादा बात ही नहीं किया। अब इतना खूबी से फौज एक्सप्लेन कर रहे थे। राजनीति इसमें नहीं था। राष्ट्र सुरक्षा के जब बात आता ना, कुछ नहीं है। अंग्रेजी में कहता ना, नेशन फर्स्ट है, तो हम राष्ट्रवादी। तो फौज का 2 महिला ऑफिसर्स और एक नेवी का ऑफिसर्स लोग आकर बैठ करके बड़ी सरल प्रकार समझाया। और वो मंत्री जी, वो सेक्रेटरी, जो ब्यूरोक्रेट है, वो भी, ये लोग अपना काम अच्छा कर रहा था, फर्स्ट क्लास काम किया। ह्रस्व शब्दों में मैटर ऑफ फैक्ट बात किया, कोई ये नहीं किया वो क्या बोलता अपना बोस्ट करना या वो रेटरिक्स बनाना, कुछ नहीं। बात किया, बस बात खत्म। बातें करना, बात खत्म। ज्यादा नहीं बोलना, कम भी नहीं बोलना, उन्होंने किया। तो पर पाकिस्तान का हाल तो बेहाल होना ही होना है, क्योंकि उनका 11 हवाई अड्डे तबाह हो गया। अब किस हद तक तबाह है वो हो ही जाने। सैटेलाइट पिक्चर विक्चर तो है, इंटरनेट में है, उसे लेकर हमें अंदाज रह रहा है, कोई भी जरूरत नहीं।
वो तबाह हो गया। बस एक बात है, मतलब है हम वहाँ स्ट्राइक कर सका, उनका जो डिफेंस सिस्टम नाकामयाब रहा, वजह कुछ भी हो, उनसे हुआ नहीं। उनका क्षमता का पर्याप्तता या उनका पास जो हथियार है उस हथियार का पर्याप्तता हम नहीं जानते। चीन से लोग चीजें ली, वो चीन वाले कहते इन्हें चलाना नहीं आता, ठीक है, उनका जमादारी खत्म। अब पता नहीं इनको कुछ आता वाता नहीं है, बातें करता है या कुछ आता करता भी है, ये छोड़िए। पर सामने जो सच्चाई है, कुछ नहीं हुआ। हमारा जो आक्रमण हुआ उसे रोकने के लिए वो कभी कभी क्षमता उनमें हुआ ही नहीं, एक बात। दूसरा, हमारे ऊपर जो आक्रमण किया, हमने साफ सफाई से उसे भारत का सरहद का अंदर आने से रोक दिया। इधर तो कुछ गिरे होंगे पर कुछ तबाही नहीं हुआ, कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिला, इतना हो गया। अब देखिए, जाहिल लोग कहते हैं पाकिस्तान के लोग जाहिल रहता है दिखता भी है। और वहां का प्रधानमंत्री ये तो नकल करते, जरा पता नहीं इसका अपने पास ओरिजिनल आइडिया नहीं है क्या। हमारा प्रधानमंत्री ये तो पहले बोले कि आदमपुर में हमला हुआ, हमारे एयर डिफेंस का तबाह किया, आदमपुर बेस खत्म हो गया। चलो, मुझे लगता है इनको आदमपुर और उधमपुर में कुछ कंफ्यूजन है। उधमपुर तो अलग है। हाँ, आदमपुर का ही बात कर रहा। कई इनका लोग दोनों के एक जैसे कहते थे, इसलिए बोले। तो खत्म हो गया आदमपुर। अरे हमने आदमपुर में रहा भी जब थे, तो उसका बात क्या, उसका एक उत्तर देना चाहिए ना। इतना कहता आदमपुर तबाह किया, पता नहीं फिर क्या क्या बताया उनके जनता को वो प्रधानमंत्री और उनका जो लोग भाषक। एक फौजी है जिनका पिताजी मुझे लगता है कि कोई लिस्टेड टेररिस्ट है, जो आर्मी ऑफिसर है, कुछ बात किया, नाम मैं भूल रहा हूँ। कहीं से मैं सुना है कि उनका पिताजी कुछ लिस्टेड टेररिस्ट में आता है, यूएन डेजिग्नेट ऐसे कहता है, सुनने में आया। पता नहीं किस हद तक सही है गलत है, क्योंकि हमने बस सुना है। तो ये लोग आके बहुत बातें बना रहे थे, सचमुच बातें बना रहे थे, सुन के मजा आता है। अरे इतना खुद को झूठ बोलता है। देखिए, 1000 बार एक झूठ बोलते जाओ, लोग समझेंगे वो सही है। इसलिए वो जो हिटलर वाला चक्कर है ना, जर्मनी का गीबल्सियन टेक्निक, वही है। और तो पाकिस्तान के लोग तो कुछ दूसरा उपाय नहीं, इसलिए झूठी बोला। और लोग जंप मारते थे, भांगड़ा करते थे, पता नहीं क्या कौन कौन सी। नगाड़ा यहाँ से ले जाओ भाई, नगाड़ा भी बजा के नाचो, कर लो, ये कुछ कर रहे थे। 11 हवाई अड्डा तबाह हो गया भाई, कुछ मजाक नहीं है। इतना छोटा एक जगह है। और देखिए, यदि भारत का सेना चाहे तो आप बहुत कुछ कर सकता था, पर उन्होंने देखो पहली कदम एक, जो आतंकवादियों का जो अड्डा है जहां आतंकवादी लोग रहते हैं, 9 अड्डे चुन करके उसके ऊपर प्रिसिशन अटैक किया। किस माध्यम से अटैक किया छोड़िए, मैं तो नहीं कहना, मुझे तो इतना बोलने की जरूरत नहीं। अटैक किया, आक्रमण किया, तबाह हो गया। कई लोग तो पहुंच गए ऊपर, उनका जिंदगी सफल, क्योंकि वो तो जीता है मरने के लिए, क्योंकि असल जीवित मरने के बाद होता है, ये उनका विचार है। ठीक है, तो बस उनका जीवन शांति सफल। हम कहते हैं होम सदगति, पर हमारा सदगति का मतलब और है, इनका सदगति असल में दुर्गति है। छोटी पर वो समझते अच्छा है, ठीक है, करने दो। तो उड़ गया। फिर उन्होंने जोश में आकर के बाहर से उतार लिया जो चीज है, हथियार लेके हमारे पर प्रयोग किया। और उस समय हमारा जो सिस्टम है उसका सक्षमता इतना है, एक भी नहीं कुछ कर पाया। ये हुआ तो फिर लिटरली जाके रो करके रुकवाया लड़ाई। सीजफायर कहता जो अंग्रेजी में, रो के करवाया। फिर हम भी तो कहा, हमारा
राष्ट्र भी यही कहा, भाई ये तो टेम्पररी है, गड़बड़ करेगा तो फिर मारेंगे, हम तो आके नहीं मारेंगे, हमें तुम्हें तबाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारा नागरिक को ये कुछ नुकसान पहुंचने का हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोबारा जो आक्रमण किया तो हम हवाई अड्डे पर किया, और कुछ चलता फिर उनका वो जो युद्ध सामग्री बनाने वाले फैक्ट्री जैसे होता है ना, उसी में कर देते, ऐसे कर देते। हम जनता को हम नहीं मारते, क्यों मारेगा भाई, पाप लगेगा, भले कुछ भी हो। तो जिस सामग्री से हमें नुकसान पहुंच जाता है उस सामग्री को हम नेचुरली स्वाभाविक के रूप में खत्म करेंगे, वो तो स्वाभाविकता है, खत्म करेंगे, यही है। इतना सब कुछ हुआ, पर झूठ बोलने में सब मिलकर झूठ बोला भाई, सब मिलकर झूठ बोला। वहां के यूट्यूबर्स क्या क्या कहता है, इतना कुछ हुआ, बस वो बहुत बड़े बड़े बातें किए, बहुत झूठ बोला। हमने भी तो कुछ नहीं बोला, चुप बैठा। अब देखिए, ये तो झूठ तो ज्यादा नहीं चलेगा, धीरे 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 दुनिया को अब जाकर धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि भारत और पाकिस्तान का 4 दिन का संग्राम में क्या हुआ। पर इतना झूठ क्यों बोला, कौन बेवकूफ बना झूठ बोलते बोलते, किसका इज्जत गया। हाँ ठीक, एक बात से मैं कहना भूल गया, जिनका इज्जत होता है वही बेइज्जत होता है ना, और इज्जत ही नहीं है, अपने काम के लिए कुछ भी करेंगे तो भाई उनके लिए राम राम, क्या कहा जाएगा। तो ये स्थिति है पाकिस्तान का, झूठ पर झूठ पर झूठ पर बोलते रहे। उनका तो जनता है पाकिस्तान का, हम उनका बोली में हवाम कहता है, उनका जनता है, उन्हीं को बेवकूफ बना बना के रखते हैं। अरे वो उनका जो शासन वाले के ऊपर घोर पाप लगेगा, और क्या करेगा, गलती तक ऊपर गलती करते जा रहे हैं। मिलते हैं भाई फिर कुछ और विचार लेके, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।